बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहूदियों की तारीख़ अगर उठा कर देखें आप, सन 1900 की तारीख़ आप अगर यहूदियों की उठा कर देखें तो ये क़यामत से कम उनके लिए न था। जब एडोल्फ हिटलर का ज़माना था, उस वक्त एडोल्फ हिटलर के ज़माने में आप अगर देखेंगे कमोबेश 6 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं हिटलर की तायीद नहीं कर रहा, उसने बहुत जुल्म ढाए, लेकिन एक बुनियादी वजह मैं आपको बताऊंगा कि एडोल्फ हिटलर इतना क्यों गुस्सा था यहूदियों के ऊपर कि उसने उनका कत्ले आम करवा दिया था जर्मन के सरजमीन पर। आज जो यहूदो नसारा की तरफ से मजलूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं और जो उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो ये यहूदी अपनी औकात भूल चुके हैं। फ़िलिस्तीनियों ने उस वक्त उनको जगह अता की थी, जर्मन से लोग भाग कर आए थे, तो उन्होंने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से गुहार लगाई थी कि हिटलर ने तो हमको निस्तो नाबूद करके रख दिया, लेकिन तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, अगर तुमने भी हमको सहारा न दिया तो हम इस सरजमीन से मिट जाएंगे। तो उस वक्त फ़िलिस्तीनियों ने उनको जगह अता की थी। फिर इन लोगों ने गद्दारी करके इज़राइल मुल्क को बसाया और फिर आज आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से फ़िलिस्तीन को मिटाने की नाकाम साजिशें रचना शुरू कर दी है और बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद भी करना शुरू कर चुके हैं। हिटलर इनसे क्यों इतना गुस्सा था? अगर आप हिटलर की तारीख पढ़ेंगे तो हिटलर शुरुआती दिनों में यहूदियों के ऊपर रहम खाता था, तरस खाता था कि लोग इनको बुरा भला क्यों कहते हैं, ये अच्छे भले हैं, बस मजहब के नाम पर हम इनका क्यों रद्द करते हैं, इनसे क्यों इतना दूर रहने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? हिटलर इनसे मोहब्बत करता था। हिटलर कहता था इनको भी हक मिलना चाहिए। हिटलर कहता था इनको भी हमारे साथ अखलाकियात और अदबियात के साथ रहने की इजाज़त देनी चाहिए। आखिर इनसे क्यों ऐसा सलूक किया जाता है? हिटलर ने इनको पढ़ना शुरू किया। हिटलर ने जब इनको पढ़ा और हिटलर कहने लगा कि मैं बहुत घुस गया, मैं जानना चाहता था इनके अखलाकियात को, मैं जानना चाहता था इनके रस्म व रिवाज को, मैं जानना चाहता था इनके अदबियात को, मैं जानना चाहता था इनके मुआशरती मिजाज को। मैंने इनको देखा, मैंने उनको परखना शुरू किया और मैं फिर एक सरजमीन पर गया। उस सरजमीन पर जाने के बाद मैंने देखा कि यहूदी ऊपर क्या है और यहूदी अंदर क्या है। मैंने वहां पर देखा तो उस सरजमीन पर अक्सर आबादी यहूदियों की थी। अब वहां पर रोज शाम को बदकारियों के प्रोग्राम, रोज शाम को फितरत से हट करके काम, रोज शाम को अल्लाह अकबर, इस तरीके से फहाश और उर्यानियत वहां पर मुझे नजर आने लगी। मैंने देखा कि जर्मनी लोग इनको किस कदर नज़रअंदाज करके बर्दाश्त कर रहे थे। इन लोगों ने मुआशरे को क्या बना दिया है। कहता है मुझे वहाँ से इन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगा और फिर मैंने और इनको जब पढ़ा तो मैंने देखा कि हर नापाक साजिश का हिस्सा यहूदी हर नापाक साजिश का हिस्सा। इन्होंने मजहब को ख़त्म करके कुदरत के निज़ाम को पसे पुष्ट डालकर अपना एक निज़ाम तैयार किया हुआ था। उन्होंने अपने आप को औरों से ज़्यादा अहम समझा, अपनी कौम को औरों से ज़्यादा अहम समझा और वो लोग समझते थे कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे अहम तरीन, सबसे इज्जत के हामिल अगर कोई कौम है तो वह यहूद है, वो यहूद है। हिटलर कहता है कि मैंने जब इनको इस कदर खतरनाक साजिशों का हिस्सा पाया और उर्यानियत और फहाश हमारे मुआशरे में लाने का मैंने जब इनको जरिया पाया तो वहां से इनके लिए मेरे दिल में इस कदर नफरत भर गई कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया कि सरजमीन पर एक भी यहूदी को हम जिंदा न छोड़ेंगे। और हिटलर ने वो काम किया। सन 1933 से लेकर सन 1938 तक किस कदर
यहूदियों का खून इसने बहाया। मैं इसकी तायीद नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि हर नापाक साजिश का हिस्सा यहूदी ज़रूर है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो मोबाइल्स के अंदर जो उरियानियत और फहाश वीडियोज़ है उसका भी हिस्सा यहूद व नसारा है, और ये इनकी साजिशें हैं जो हिटलर समझ चुका था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिटलर ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई वो हिटलर ही की वजह से हुई, जर्मन ही की वजह से हुई, और उसका मकसद जो था वो सिर्फ यही था कि यहूदियों का कत्लेआम किया जाए और इस पाक सरजमीन से नापाक यहूदियों का खात्मा किया जाए। अल्लाह अकबर। और उसने कमो बेश 6 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, ख़त्म कर दिया, उसने लाशों के अंबार लगा दिया था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, उसी यहूदियों को जिसको फेंक दिया गया था साइड पर, जिसको कत्लेआम किया जा रहा था, उस यहूद व नसारा को फ़िलिस्तीन ने जगह अता की थी। लेकिन आज हाल ये है कि उसने एहसान फरामोशी की और फ़िलिस्तीन का एहसान उसने ना माना, बल्कि वो फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म ढाना उसने शुरू कर दिया। यही इंसानियत है क्या यहूद व नसारा की नज़र में? और किस कदर उसने एहसान फरामोशी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिमों को ज़्यादा दिन तक मोहलत नहीं देता। वो किसी ने एक शेर कहा था, मुझे याद आ रहा है कि सरदार भी तुम्हारा है, इक़्तिदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा।